जब माता पिता आप लोगों को छोड़ देते हैं तो आप लोग कैसे एक दूसरे से मुलाकात कर पाते हैं, कहाँ ढूंढ पाते हैं, कैसे ज़िंदगी जीते हैं आप? जब छोड़ देता है ना सर, मेरा जो हुआ बचपना 6 साल से लेके 19 साल तक मैं दिल्ली की हर गली में, हर सड़कों में सोई, फूल बेच के खाई, बहुत कुछ करके खाई। ऐसे कि 7 साल से 19 साल तक मेरे साथ बहुत बार रेप भी हुआ जब मैं छोटी। समाज सब बोलते हैं तू तो किन्नर है, तू तो हिजड़ा है, तू चक्का है, तू जा उनके साथ। लेकिन मैं 7 साल से लेकर 19 साल तक नहीं गई, क्योंकि उनके लाइफ मैंने देखा कि क्या जिंदगी है, कुत्तों से बदतर है उनका जिंदगी। मैं बोलती नहीं, मुझे नहीं जाना है। अपनी बेटी के साथ में घर में ये सब करते हैं, सुबह शाम करते हैं क्या? नहीं ना। तो ये भी तो बेटी बेटी हमारे ही हैं, हमने ही तो पैदा किया था इनको। कैसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? 100 रुपया देने वाला बहुत मिलता है, लेकिन अच्छा जिंदगी देने वाला नहीं मिलता है दुनिया में, जो मैं आपको पाई। उनको भी तो रखते हैं जिनके पाँव नहीं है, पोलियो में है, ये है वो, उनको भी तो जीवन अपने अपने गले लगा के रखते हैं। हाँ। तो फिर यहाँ क्यों? मैंने दुनिया से सवाल क्यों, आपको क्या लगता है एक काम, आप जिसका जो सोच है आपका हम लोग के बारे में, कितना % सक्सेस होगा? देखो बहन, जिसके इरादे मजबूत हो और बुलंद हो, उसको जब तक कोई नहीं गिरा सकता जब तक खुद गिराना चाहे। नमस्कार। आज मैं आपको, जिनसे मैंने वायदा किया था, जो अर्ध नारेश्वर हैं, भगवान शिव मां पार्वती का रूप है और जिनको पूजा जाता है, जिनकी ब्लेसिंग्स ली जाती है, उनसे मिलवाने जा रहा हूं। और मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मैं आज उनके एक शानदार जानदार स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स वुमेन कृष्णा मोहिनी जी के साथ में हूं। वो मेरे साथ में बैठी हैं। कृष्णा जी, सबसे पहले तो आपको साष्टांग प्रणाम, चरण वंदन आपको। नमस्ते। और एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, कि कुछ सपने दिल में ही मर जाते हैं, कुछ सपने दिल में ही मर जाते हैं, कुछ जख्म बिना बोले भी भर जाते हैं। पर सबसे बड़ा जहर है जब इंसान को उसकी पहचान के लिए इंसान ही ना माना जाए। आज हम यह बात करने नहीं, समझने आए हैं, क्योंकि बदलाव शब्दों से नहीं, दिल से शुरू होता है। तो पुनः आपका स्वागत करते हुए मुझे आप सबसे पहले आज, जो मुझे लगता है कि शायद मैं ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में लोग ये नहीं जानते, आप कौन हैं, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ पैदा होते हैं और किस प्रकार से आप इस समुदाय में चले जाते हैं। ये थोड़ा सा मुझे आज प्लीज इसके बारे में बताइए, ताकि लोगों को जागरूकता हो सके, जिनको नहीं पता उनको भी, और जो आने वाली जनरेशन उनको भी पता होना चाहिए। प्लीज इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूँ कृष्णा मोहिनी। थैंक यू सर। आज जो हम लोग बोल नहीं सकते कभी, वो बात आपने पूछा। हर एक का जन्म अलग अलग जगह, अलग अलग टाइप से होता है। कोई फैमिली की प्रेशर से, कोई खुद को वो देख के, जब मैं रहूंगी तो मेरा फैमिली का बदनाम हो जाएगा, इसके लिए हम लोग बाहर आते हैं। मेरा जन्म हुआ कलकत्ता मालदा से, लेकिन शायद मेरा नसीब खराब था। मम्मी पापा का डिवोर्स, दोनों अलग, बंटवारा हुआ। पहले मैं जुड़वा हुई थी, मैं, मेरा एक भाई, डिवोर्स हुआ। अभी मम्मी का वो खाने का इंतजाम करने वाला कोई नहीं था, क्या करना है, मजबूरी में मम्मी को शादी करना पड़ा। मम्मी ने भेज दिया पापा के पास। पापा ने देखा जे कि मेरा ये लड़का जो है, लड़का नहीं है, उसको वो अलग है, आगे जाके वो बदनामी का कारण बन जाएगा। हाथ पकड़ के लेके आया दिल्ली। मुझे गुड़िया का बहुत शौक था। बेटा तू बैठ, तेरे को गुड़िया का शौक है ना, मैं तेरे को देता हूँ, लेके लाने के लिए जा रहा हूँ। सर, उस दिन से ना मेरा पापा खो गया। अभी भी हो रहा है मेरे से, मैं सोचती हूँ पापा खो गया, लेकिन मुझे पता है पापा खो नहीं गया, पापा मुझे छोड़ के गया। ऐसे जितना मेरा है ना सर, ऐसे लाखों करोड़ों जो
किन्नर समाज के ट्रांसजेंडर लोग है ना, सबकी जिंदगी में इससे भी दर्दनाक कहानी है जो दुनिया नहीं जानता है। दुनिया जानता है ये लोग बदतमीज है, ताली बजा के भीख मांगता है, जबरदस्ती करता है। इनके पीछे का कहानी कोई नहीं देखता है, ये किस लिए ये लोग करता है। परिवार नहीं मिला, जो सिखाते बोलने वाला वो नहीं मिला, तो जिसका परवरिश, मेरा परवरिश, मैं 7 साल से लेकर 19 साल तक मैं रोड पे बरी हुई हूँ। अब देख, रोड पे फूल बेची, कलम बेची, गाड़ी साफ करी रोड पे। मुझे सिखाने वाला मेरे सर पे छाछ जो बोलता है वो नहीं था सर। मैं मेरे बात ज्यादा नहीं बोलूंगी, आज मेरे समाज के बारे में बात करूंगी, क्योंकि आप, हम लोग मेरे बारे में नहीं, मेरे समाज के बारे में सोचते हैं। कृष्णा जी, मैं पूरे समाज की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। हम इंसान कहलाने लायक नहीं है। जिसने एक इंसान, जिस बच्चे ने हमारे घर में जन्म लिया, उनको इस प्रकार से छोड़ दिया, ये सोच सोच के मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा है कि क्या माँ बाप इतने बेदर्दी हो सकते हैं, निर्दयी हो सकते हैं। आपने जो भी जन्म लिया, किसी माता पिता के घर जन्म लिया, आपकी क्या गलती। और अगर जो हम ये सोच के छोड़ दे कि समाज आपको बर्दाश्त करेगा नहीं करेगा, तो ऐसी क्या बात है। क्योंकि अगर जो आज हमारे अंदर 100 कमियां हैं तब भी समाज हमें एक्सेप्ट कर लेता है। अगर जो यहाँ पर भगवान ने, प्रकृति ने कुछ ऐसा कर दिया है, उसमें आपकी क्या गलती। समाज का सोच, भगवान के समाज का सोच बदले। सर देखिए, अभी आके मेरा जो परिवार है, मैं तो नहीं जानती अभी कहाँ है, किधर है, अभी उनको पता चल रहा है मेरा बच्चा नाम कर रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। मैं यही चाहती हूँ सब दुनिया से, दुनिया को मैं ये बताना चाहती हूँ, आपका जैसा लड़का है, लड़की है, सेम हम लोग को घर से बाहर मत कीजिए। आप लोग थोड़ा सा प्यार दीजिए, थोड़ा सिखाइए, ताकि समाज के साथ चल के, मिल के, बैठ के हम लोग आगे जा सकें। जब माता पिता आप लोगों को छोड़ देते हैं, तो आप लोग कैसे एक दूसरे से मुलाकात कर पाते हैं, कहाँ ढूंढ पाते हैं, कैसे जिंदगी जीते हैं आप। जब छोड़ देता है ना सर, मेरा जो हुआ बचपना, 6 साल से लेके 19 साल तक मैं दिल्ली की हर गली में, हर सड़कों में सोई, फूल बेच के खाई, बहुत कुछ करके खाई। ऐसे कि 7 साल से 19 साल तक मेरे साथ बहुत बार रेप भी हुआ जब मैं छोटी थी। बहुत गलत हुआ। मुझे एक पाव दे के ना, एक पाव दे के बोलता है चल, कहाँ तेरे खाना देता हूँ, लेके जाके मेरे साथ जबरदस्ती किया। लेकिन उस टाइम मुझे क्या होता था पता है सर, क्या होता था, मेरे खाने के लिए शायद ये करना पड़ता है, खाने के लिए मुझे उसके साथ ये सब करना पड़ता। ये बाद में हो गया मेरा, मुझे पता नहीं था गलत काम है, दुनिया ने यूज किया। 19 साल के बाद, जब मेरा 18-19 साल, तब मेरे साथ बहुत बड़ा एक हादसा हुआ। अब इतना बड़ा आप सोच भी नहीं सकते सर। एक 3 दिन घर पे अटका के बंद करके 6 जन लगातार गलत किया, 6 जन लगातार गलत किया। जब मेरा ऐसे हालत हुआ कि मैं मरने तक छोड़ दिया, मैं रोड पे छोड़ दिया। मुझे 3 दिन मेरे से गलत करके रोड पे छोड़ दिया। तब मेरा किन्नर समाज का लोग, जब मैं फुल बेस देखा, मैंने मेरा किन्नर समाज के लोग, मैं ये बोलती थी, वो मेरा समाज सब बोलते हैं तू तो किन्नर है, तू तो हिजरा है, तू चक्का है, तू जा उनके साथ। लेकिन मैं 7 साल से लेकर 19 साल तक नहीं गई, क्योंकि उनके लाइफ मैंने देखा कि क्या जिंदगी है, कुत्तों से बदतर है उनका जिंदगी। मैं बोलती नहीं, मुझे नहीं जाना है। जब मेरा 18 साल की उम्र में मेरे साथ 3 दिन मेरे को रख के मेरे साथ गलत किया, लोग मार के मेरा पूरा शरीर में जख्म करके रोड पे फेंक के गया ना, तब मेरा किन्नर समाज के लोग मुझे गोद में उठा के लेके गए अपने पास। मैं पुनः आपसे, आपके समाज से, इंसानों की तरफ से, मानव के रूप से आपसे क्षमा मांगता हूं।
कि हमने आपके साथ क्या कर डाला, और ये भूल गए कि आप लोग हमारे ही परिवार से निकल के जाते हैं। आपके पास भी एग्जैक्टली वही भगवान ने दिल, दिमाग, सोच, आपको सहानुभूति सब कुछ दिया है। भगवान ने, कोई किसी प्रकार की कहीं पर भी कमी नहीं है। सिर्फ इसीलिए कि जेंडर किसी का अलग है, तो क्या इसके लिए तिरस्कार करना चाहिए? इस प्रकार से एक्यूज, इंसल्ट करना चाहिए? ऐसा होता है? क्या आप अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ में घर में ये सब करते हैं? सुबह शाम करते हैं क्या? नहीं ना। तो ये भी तो बेटी हमारे ही हैं, हमने ही तो पैदा किया था इनको। कैसे छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्या सोच के छोड़ दिया? और क्या सोच के छोड़ा भी, तो क्या इनके लिए कभी कुछ सोचा कि इनके लिए क्या करना चाहिए? नहीं। आई कांट बिलीव। सर, आपको मैं जब बात हो रहा था दीदी से, कि जो आपसे कनेक्ट किया, मुझे आपका मैं प्रोफाइल देखी, आप जो हम लोग के बारे में सोचते हो ना, सोचते आप हम लोग, वो सुन के मैं आपसे मिलने के उत्साहित। दीदी, उनसे मुझे बहुत सारा बात करना है, क्योंकि मैं 100 रुपया देने वाला बहुत मिलता है, 100 रुपया देने वाला बहुत मिलता है, लेकिन अच्छा जिंदगी देने वाला नहीं मिलता है दुनिया में, जो मैं आपको पाई। मेरा जीवन में इतना कुछ हुआ, कभी हार नहीं मानी मैं आपका इंटरव्यू एक देखा जोश टॉक में, आपने हार नहीं मानी, मैं भी हार नहीं मानी। तब मुझे वो हुआ कि मुझे उनसे बात करना है। जब आप जीवन जीते हैं तो अपना जीने के लिए क्या क्या काम करके आप जी पाते हैं, और ऐसा क्या है कि समाज आपको काम नहीं देता है? सर, क्या क्या नहीं करते हम लोग। परिवार का दोष दूं या नहीं दूं, ये मुझे पता नहीं, कि परिवार ना समाज के लिए हम लोग को घर से भगा देता है। अपने बच्चे को कोई, अपना माँ पेट से जब गोद में लेता है ना, तो उसको थोड़ा भी वो अंतर होता है समाज के। समाज बदलना चाहिए, जो समाज के लिए, समाज क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगा, भगा दे इसको। पत्थर हो जाते हैं माँ बाप समाज के लिए। नहीं होना चाहिए, पहले समाज बदलना चाहिए। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। पहले हम लोग को सिखाना चाहिए। आपका जो घर पे लड़का है, लड़की है, मैं भी तो बच्चा हूं ना, सिखाइए ना, आप लोग सिखाइए। पहले आशीर्वाद लेने के लिए पैर छूता है, लेकिन घर के बाजू में किराया नहीं देता रहने के लिए। ये है इंसानियत, मतलब ही है सर दुनिया। मैं बात से आपकी एग्री करता हूं, क्योंकि अगर जो किसी के घर में ऐसा बच्चा पैदा हो गया जिसकी एक टांग नहीं है, एक हाथ नहीं है, आंख नहीं है, अंधा है, जो उनको भी रख देता है, उनको भी तो रखते हैं। जिनके पाँव नहीं है, पोलियो में है, ये है वो, उनको भी तो जीवन अपने अपने गले लगा के रखते हैं। हाँ। तो फिर यहाँ क्यों? मैं तो मैंने दुनिया से सवाल क्यों। लेकिन देखिए आप, एक टाइम आके हम लोग के दुनिया, हम लोग का दुआ, आप अब बोलोगे आशीर्वाद, हम सनातनी है, सनातनी को आशीर्वाद सब जगह है। अर्धनारीश्वर, बहुचर माता, राम जी का वरदान सनातन में है, लेकिन जिस धर्म में नहीं है, वो धर्म का लोग भी हम लोग से आशीर्वाद लेता है। मुसलमान बोलो सर, मैं देखी दीदी, थोड़ा दुआ कर लो, सब हर धर्म में हम लोग का इज्जत है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, अगर आपका बच्चा सबको आशीर्वाद देता तो आप क्यों नहीं घर पे रखते हो? वाह, क्या बात कही आपने। जो समाज को आशीर्वाद दे रहा है, जिनको किन्नर नहीं, आशीर्वाद समाज कहा जाना चाहिए, जिनकी पूजा की जाती है, अर्धनारीश्वर के रूप में आए हैं, महाशिव और मां पार्वती का रूप अर्धनारीश्वर जो है वो इनके पास है। और आपको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, शायद आपको नहीं पता होगा कि भगवान राम का एक इनके पास खास वरदान है। पता क्या है? जब भगवान राम जंगल जा रहे थे, सारा समाज बोला कि मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। तो भगवान ने कहा ठीक है, सारे स्त्री, सारे पुरुष चले जाओ। सब चले गए, सिर्फ एक किन्नर नहीं गए। तो पूछा आप क्यों नहीं गए? बोले प्रभु, ना मैं स्त्री ना मैं पुरुष, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। भगवान इतने खुश हुए, उनको आशीर्वाद दिया
कि आज के बाद आप जिस पे भी हाथ रख दोगे, जिसको आशीर्वाद दोगे, उसका फलीभूत होगा ही होगा, उसका कल्याण होना ही होना है। ये ताकत, ये पावर पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में किसी भी समाज के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके पास है। फिर भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं, प्यार करना नहीं चाहते। कभी आपने मॉल में, होटल में, रेस्टोरेंट में, थिएटर में, फ्लाइट में कहीं देखा है? नहीं। सिर्फ आपको लगता है कि बस नाचने गाने आ जाए, डांस करने आ जाए, या रोडों पे भीख मांग ले, बस यही जिंदगी है। किसकी? हमारे खुद के औलाद, हमारे खुद के बच्चे जो मार्केट में, समाज में घूम रहे हैं। और कितने हैं पूरे भारत में? 5 करोड़ परिवार है। 5 करोड़ छोटे नहीं होते दोस्त, 5 करोड़ लोग। अगर आप सोचिए किस प्रकार से पत्थर दिल लग करके जी रहे हैं। आप एक दिन भी आपको कोई गाली दे दे, बर्दाश्त नहीं होगा, सारी रात नींद नहीं आती है, बरसों तक आपके दिल से खुमार नहीं उतरता है। और सोचिए कि जो बचपन से पैदा होने के बाद आखिरी सांस तक सिर्फ एब्यूज सहेगा, उसके दिल पे क्या बीतेगा? दुनिया को सोचना चाहिए, किस लिए हम लोग ऐसे करते हैं, किस लिए भीख मांगते हैं, सोचना चाहिए सर। आपका जो बच्चा है घर पे, कौन सिखाते बात करना, बोलना? कौन? आप लोग? माता पिता। लिखना पढ़ना? माता पिता। जो गरीब का बच्चा वो भी थोड़ा पढ़ लेता है, नहीं तो काम सीख लेता है। करेक्ट। हम लोग को कुछ नहीं होता है। तो सब बोलते हिजड़ों का बात ऐसा क्यों, ताली क्यों बजाता है, कपड़ा क्यों उठाता है? तो पीछे झांक के देखिए आप लोग। आपने सीखने नहीं दिया मुझे, आप लोग सीखने नहीं दिया मुझे। कैसे बात करूं, कैसे नमस्ते बोलूं? सही है। अगर आपको, आप लोग इतना ही है हम लोग को बेइज्जती करना, तो क्यों हम लोग के आशीर्वाद लेने आते हैं आप लोग? करेक्ट, करेक्ट। अगर यही हो, ऐसा ही हो कि ये लोग अच्छा नहीं है, गंदा है, तो क्यों आते हो आप लोग? नहीं चाहिए हम लोग को। करेक्ट। आप लोग को 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं नहीं मांगी जिंदगी में भी, मैं फूल बेच के खाई नहीं मांगी, क्योंकि मैं झांक के देखी, मैं बैठ के देखी मेरा किन्नर समाज का लोग, जब मैं रास्ते पे सोती थी, देखती हूँ क्या करता है उनके साथ सलूक। तब से सब बोलता है मुझे, तू तो ऐसा है ना, लेकिन मैं नहीं, मैं जानबूझ के नहीं, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं थी मैं, क्योंकि मैं नजदीक से देखा सर, बहुत नजदीक से। मैं नहीं मानती थी। मेरे समाज से एक ही सवाल है, जब आप मुझे अपनाने में डरते हो, तब हम लोग से आशीर्वाद क्यों लेना है आपको? करेक्ट। आपको आशीर्वाद लेने का जरूरत नहीं है। आशीर्वाद तो आपको मैं ऐसे ही दे दूंगी। करेक्ट। क्योंकि दुनिया में जो है ना, आप लोग जो हो, तो भगवान आपके जरिए हम लोग को 2 रोटी देता है, अभी भी दे रहा है। मैं इसका खिलाफ नहीं हूं। आप लोग भगवान ने देता आपके जरिया, आपके लिए आशीर्वाद हमेशा है हम लोग का। लेकिन ये लानत भरा आशीर्वाद जिंदगी लेके। आशीर्वाद किससे लेते हैं आप? भगवान से, संतों से, बड़ों से, गुरुओं से, ऐसे लोगों से जो आशीर्वाद देने के लायक हैं। और इनसे आशीर्वाद पूरा विश्व लेता है। हिंदुस्तान में तो हमें पता ही है इस बारे में। जो आशीर्वाद के लायक हो, वो नफरत के लायक कैसे हो सकते हैं? तिरस्कार के लायक कैसे हो सकते हैं? दिल में एक बार झांक के देखिएगा, पूछिएगा अपने आप से एक बार कि आपको नहीं लगता 2 पैमाने, दोहरे पैमाने ये जीवन है? क्या जिंदगी जी रहे हैं हम लोग? ये दिखावा करते हैं कि हम इंसान को प्यार करते हैं। अरे मैं एक बात कहता हूं, जिस भगवान ने आपको और हमको पैदा किया, हम आत्मा है, वो परम आत्मा है, हम उसी के ही औलाद हैं। तो जब भगवान ने उनको पैदा किया, हमको पैदा किया, तो एक जैसा ही पैदा किया, तो क्या प्यार नहीं करना चाहिए? सम्मान, इज्जत उनको सब नहीं मिलना चाहिए? प्रॉब्लम क्या है? अगर जो घर में अगर जो एक बच्चा ऐसा हो भी गया है, जीवन भर अपना जीवन जी सकते हैं, खूब खुशी परिवार के साथ में रह सकते हैं, हर चीज सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप उनको जिस रूप में भी देखना चाहो देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको शायद नहीं पता होगा कि आज से हंड्रेड्स ऑफ ईयर बैक इनको बहुत ही बड़ी बड़ी पदवी दी जाती थी राजाओं महाराजाओं के यहाँ। इनको एडवाइजर चुना जाता था, वो पूरे समाज को मार्गदर्शन गाइड करते थे। ये तो ब्रिटिश ने आकर के हमारा बेड़ा गर्क कर दिया जब उन्होंने सिर्फ मेल एंड फीमेल 2 ही जेंडर रखे। ये बहुत बड़ी भूल और गलती है जो ब्रिटिशर्स ने पैदा की और हमारे दिमाग में डाल दिया कि 2 जेंडर के लिए तीसरा जेंडर होता नहीं। मैं माफी चाहता हूं, तीसरा जेंडर, जिसको आप तीसरा जेंडर समझ रहे हो, वो अर्धनारीश्वर भगवान शिव और मां पार्वती का रूप है। वो आपके सामने साक्षात्कार है, जिनका आप दर्शन जब चाहे कर सकते हैं। लेकिन क्या करते हैं? ट्रैफिक सिग्नल पे उनके ऊपर पैसा फेंक के मारते हैं, गाली देते हैं, डांटते हैं, क्या नहीं बोलते। आपको अच्छा लगेगा अगर जो कोई आपको एक गाली देते? नहीं ना। तो आपको क्या सोच के देखिए, क्या उनके दिल नहीं है? क्या उनके अपने अरमान नहीं है? उनको हर्ट नहीं होता है ना? ये कभी सोचा है?
सोचिएगा, आपको इस बात को सोचने मजबूर होना पड़ेगा। आज रात को सोचिए, फिर आपको देखिए किस प्रकार से ग्लानि महसूस होगी जो मुझे महसूस हो रही है। सर मैं तो मेरा सौभाग्य कि आपसे मैं मिली, आपसे बहुत बात करी सर। मुझे एक बात मेरा जो आपके बारे में सुनी मैंने कि हम लोग के लिए आप एक नया कुछ प्लान किया, शुरू भी किया। कब से आपका दिल में ये बात कब से आया सर? जो हम लोग इतना मुश्किल जिंदगी जी रहे, हम लोग को सर इज्जत, सम्मान, रोजगार चाहिए, अच्छा जिंदगी चाहिए, तो इसके लिए सर आप एक 100 रुपया देने, हम लोग को जो इंसान देता है 100 रुपया, वो देने का पक्ष नहीं, आपको ऐसा अब हम लोग के बारे में आप सोचते हो क्या अच्छा जिंदगी बने? कब से आपका दिमाग में आया? देखो बहन, जब जब मैं देखता था ना, तो बचपन में तो समझ में आता ही नहीं था कि ऐसा क्यों करते हैं। फिर मैंने जब जब ये समझा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास कितना वक्त है, और मेरे को कुछ अध्यात्म का थोड़ा बहुत जब ज्ञान होना शुरू हुआ, तो मुझे महसूस हो कि हमें प्रकृति के एक सिर्फ मच्छर है, एक सिर्फ छोटी सी स्पीशी है। जैसे मच्छर मर जाते हैं, उनका नाम नहीं होता, हम भी मच्छर हैं, एक दिन चले जाएंगे, हमारा भी कोई नाम नहीं है। तब मैंने महसूस करना शुरू किया कि जो दुख दर्द है हर इंसान को महसूस होता है। और जब मैंने आप लोगों की तरफ देखा, क्योंकि मैं खुद बहुत गरीब था, मैंने जब गरीबी से उठ के आ रहा था, तो लोग मुझे बोलते थे बुक्का नंगा है, ये बेकार है, बेअक्ला है, बेवकूफ है, निकम्मा है। क्या नहीं बोलते थे, क्योंकि मैं गरीब था। गरीब होने में क्या गलती है? मेरा कोई पाप नहीं था। मैं अगर जो गरीब की माँ के यहाँ पैदा हुआ, तो उसमें मैं क्या कर सकता था? मैं बचपन से जब स्ट्रगल करता रहा, तो मेरी गरीबी मुझे जीने नहीं दे रही थी और मरने भी नहीं दे रही थी। तब मैंने रियलाइज करना शुरू किया कि हाँ भाई, इस श्राप को, इस गाली को कैसे दूर करना है। स्ट्रगल करते करते जब ऊपर बढ़ा, तो मैंने अपनी गरीबी का दामन नहीं छोड़ा। मैं ये भूला नहीं कभी भी कि मैं कहां से उठ के आया हूं। तब मैंने कोशिश ये करी कि मैं देखूं, हर एक को एक समान भावना से देखूं। फिर जब मैंने आप लोगों को देखना शुरू किया, तो बड़े बड़ा सरप्राइज। और ये मैं आज को बता रहा हूं बहन, भगवान कसम बता रहा हूं, मैंने पहली बार नहीं, कई सालों पहले मैंने पूछा था, आप काम क्यों नहीं करते? तो बोलते कि हमको कोई काम नहीं देता बाबू, हमको गाली देके भिजा देते हैं। काम नहीं देता सर। एक बात आपके दिल में जो सोच है, काम, ऐसे बोलने वाला ना बहुत है। मैं बता, इस बहुत सारा है सर। मैं जिंदगी बहुत देखा, काम कर लो, ये बोलने वाला है लेकिन काम दिलाने वाला नहीं है। मैं आपको देखी पहली बार, जो प्रूफ आप मुझे आपके इंडस्ट्री में लेके गए, दिखाए, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ये बोलने वाला बहुत है, काम कर लेकिन काम देने वाला कोई नहीं है। एक पहले देखा मैंने, आपने मैं देखी आपको। थैंक यू बहन। मैंने जब देखा और महसूस किया, तो मेरे दिल अंदर से बहुत भर गया, मुझे बहुत तकलीफ हुई। अच्छा, बहुत दिनों तक मैं सोचता था क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कभी कभी दिमाग ही नहीं चलता, ये समझ आता कि मैं क्या कर सकता हूँ। सोचता यार मैं कुछ कोशिश भी करूंगा तो कितना कामयाब होगा, कितना फेल होगा पता नहीं है। कौन क्या बोलेगा? हाँ, लोग मेरे साथ में मजाक करेंगे, मेरे साथ हाँ बोलेंगे बेवकूफ इंसान है, इसका तेरा दिमाग खिसक गया, पागल हो गया, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें सोचेंगे। तो मैं कंफ्यूज सा रहा। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने अपने पास प्लास्टिक फर्नीचर 23 सालों से बनाते हैं। आपका कंपनी का नाम? हाँ, मेरी कंपनी का नाम है एवरो, AVRO, एवरो इंडिया लिमिटेड। गाजियाबाद में बेस्ड है। भारत की चौथी लार्जेस्ट प्लास्टिक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी है। मैं उस कंपनी का चेयरमैन हूँ। मैंने जब रियलाइज किया बहन कि भी हम अपने यहाँ जैसे दाना मंगवाते थे, तो दाना बनाने वाले जो लोग हैं वो सब छोटे छोटे गलियों में बैठे हुए थे, उधर कहीं भी काम कर रहे हैं। और मैं सच्चे बता रहा हूँ, भगवान कसम बता रहा हूँ बहन, जो लोग मेरे पास पजामा और चप्पल पहन के आते थे, मेरी आंखों के सामने ही देखते देखते आज मर्सिडीज और BMW आने लग गए। ऐसे ही पैसा उनके पास हो गया। अच्छा, मैंने भी पैसा कमाया। मैंने रियलाइज किया यार ये काम तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें कोई चक्करबाजी नहीं है। अगर जो एक ईमानदारी से मेहनत करके इंसान काम करता रहे, तो ये काम करके एक स्टेबल जिंदगी जी सकता है और बहुत इज्जत सम्मान के जी सकता है। फिर मैंने क्या किया, जब हमने प्लास्टिक को रिसाइकल करना शुरू कर दिया, पहले हम दाना खरीद करके और फर्नीचर बनाते थे, फिर मैंने खुद का ही प्लांट लगा के रिसाइकलिंग शुरू किया। जब प्लास्टिक रिसाइकलिंग शुरू करी, तो मैंने देखा कि मेरे पास जितना मैं काम कर रहा हूं, ये कुछ भी नहीं है। मेरे पास कैपेसिटी है 10,000 टन पूरा सालाना प्रोसेस करने की, और भारत में 1 करोड़ टन प्लास्टिक हर साल रोडों पे लोग फेंक देते हैं। तो मैंने सोचा इसका क्या करना चाहिए।
मैंने रियलाइज किया कि आज के दिन में लोग हर चीज कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लास्टिक कलेक्ट नहीं करते। उनको लगता है कि प्लास्टिक कलेक्ट करके देंगे किसको। तो मैंने सोचा आज मैं जो प्लास्टिक 100 रुपए किलो के लायक था, 100 रुपए किलो के लायक, जो रोड पे फेंक करके जीरो वैल्यू पे हो गया है, अगर जो हम ये मान के चलो कि लेट्स से 20 रुपए या 25 रुपए किलो में भी हमने उसको खरीद लिया, और जिसने बेचा हमारे को लेट्स 10 किलो किसने खरीद, जिसने 10 किलो किसने उसका भी दिया, फायदा हो। 250 रुपए उसने हमसे ले लिया और 250 रुपए से अपना जीविका चलाता रहे। मैं 10 किलो तक मिनिमम क्वांटिटी बता रहा हूं। आज पूरे भारत में हर जगह ये मॉल्स हो, स्टोर्स हो, दुकान हो, यहाँ हुआ, रोडों पे इधर उधर सब जगह प्लास्टिक मिलता ही मिलता है। हर फैक्ट्री में, हर इंडस्ट्री में मिलता है। 3000 तरह के बहुत प्लास्टिक है। लाखों टन, मैंने कहा ना 2.5 करोड़ टन प्लास्टिक खपता है, जिसमें 1 करोड़ टन रोडों पर फेंक दिया जाता है। यानी कि उसको कलेक्ट कर लिया जाए तो इसका सिस्टम बनाने से क्या होगा ना बहन, जिससे लेटर से आज की डेट में हमने सोचा गाजियाबाद में लगाया, हापुड़ में लगाया, दिल्ली में लगाया, वहां लगाया, ऐसे हमने 10, 12, 15, 20, 25, 50 सेंटर लगा लिए। तो हम शुरुआत क्या करना चाहते हैं, एक सेंटर से शुरुआत करके जहां पर आप ही के लोग मालिक हैं, आप ही काम कर रहे हैं, आप ही शट डाउन कर रहे हैं, आप ही चला रहे हैं, आपको किसी को जवाब नहीं देना है। आपको जो भी काम करवाएंगे उसकी मशीन, उसका कैपिटल मैं लगाऊंगा। आपको कामयाब करने का जिम्मा मेरा है, नुकसान मेरा होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपका होगा। मैं चाहता हूं बहन कि एक बार शुरू करके अगर जो हमने इस फैक्ट्री को कामयाब कर दिया, और अगर जो लेट से 20, 25, 50 लोग जितने भी जोड़ के उसमें काम कर रहे हैं, उनको एक इज्जत महसूस होने लगी, मैं अपना काम खुद करती हूँ या करता हूँ और मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, ना ताली मारनी है, ना लोगों को खुश करना है। मेरे को तो बहुत प्यार से, इज्जत से यहाँ सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है। मैं अपनी कुर्सी पर बैठ करके, अपना टेबल मेरा लगा, मैं उसके पीछे बैठ के मालिक की तरह बात कर रही हूँ, और आपका पूरा डॉक्यूमेंट हर जगह सिग्नेचर आपका चल रहा है। आप एक अथॉरिटी, पावर है। तो जब आपको लोग देखेंगे, उसकी वीडियो बना करके हम पूरे समाज में भेजने की कोशिश करेंगे कि भाई जितने भी लोग किन्नर समाज में जुड़ रहे हुए हैं, जो आप सोचते हैं कि मेरे पास चारा क्या है, सिर्फ ताली बजा के भीख ही मांगना है। हाँ एग्जैक्टली, जो सोच है सबका। हाँ, मैं ये चाहता हूं बहन कि वो ताली बजा के भीख मांगना कब तक करेंगे, हर रोज रोड पे आना पड़ता, नहीं करना चाहिए, नहीं चाहिए हमारे को ऐसा समाज। तो हमें ऐसी फैक्ट्री एक बार जहां चल गई, और चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको वायदा करता हूं, क्या वायदा कर रहा हूं, जो भी माल आप कलेक्ट करेंगे उस माल का उचित दाम देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 12 महीने दूंगा, 365 दूंगा, जितनी क्वांटिटी सारी की दूंगा। ऐसा कामयाब होने के बाद जब आपको लगे हाँ यार हमारे यहाँ 20 लोग काम करते थे, 20 लोगों को बड़े प्यार से, इज्जत से, शानदार रोटी मिल रही है, इज्जत मिल रही है, प्यार मिल रहा है, हम खुद साइन करते हैं, हम ही खुद मालिक है, हमें सब कुछ संभालना चलाना सब कुछ है, हमें किसी का हाथ पानी जोड़ना है। उसके बाद देखने के बाद मैं चाहूंगा बहन, इस प्रकार का पूरे भारत में, मैं इकल्ला, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, छोटी सी बिजनेस चलाता हूं, पूरे भारत में जितने लोगों के दिल में दिल है, जितने लोगों के दिल में दिल है, जो विश्वास करते हैं मानवता पे, इंसानियत पे, उन सबको आह्वान करता हूं, बुलाता हूं, इनवाइट करता हूं, प्लीज अगर जो आप प्यार करते हैं समाज को, तो दिखावा मत कीजिए, करके दिखाइए। आप अपनी तरह कोशिश कीजिए। मैं कोई छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। मैं एक कहता ना कि बूंद से बूंद की तरह, जोत से जोत जलती है, बूंद बूंद का घड़ा बढ़ता है। मेरी कोशिश क्या है कि मैंने एक जगह कामयाब हो गया। मैं कहता हूं बहन, भगवान कसम बता रहा हूं, आने वाले उस पर डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसको चलाइए, आपका खुद डिपार्टमेंट स्टोर आप ही का ओन होगा, आप अपने आप चलाइए। इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। किराना स्टोर चलाते हैं लोग, कुछ भी करते हैं, आप क्यों नहीं चला सकते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप जितना डेडिकेशन, मेहनत, ईमानदारी हर एक बार होगा भी नहीं, क्योंकि आपका फोकस है, आपके पास ताकत की, समझदारी की, मेहनत की, ईमानदारी कोई कमी नहीं है। मैं सुबह से आपसे मिल रहा हूं, मैं आपसे हर बार बात करता हूं तो मैं इतना इंप्रेस्ड फील कर रहा हूं। मैं बोलता हूं मैं भी आपसे मैं वो हो रहा था, मेरे को सर से बहुत कुछ सीखना है। अगर मैं लाइफ में कुछ अभी जो कर रहा हूँ, आगे कुछ अच्छा कुछ करना, तो मैं सर से सीखना है। मैं भी, मेरा अंदर भी और है सर। मुझे आप बताइए, आपको क्या लगता है एक काम, आप जिसका जो सोच है आपका हम लोग के बारे में, कितना % सक्सेस होगा? देखो बहन, जिसके इरादे मजबूत हो और बुलंद हो, उसको जब तक कोई नहीं गिरा सकता, जब तक खुद गिरना ना चाहे। बहुत अच्छा, मैं ये सुनना चाहती थी। जिस दिन मैं बोलूंगा मैं नहीं कर सकता, उस दिन मुझे कोई नहीं उठा सकता। हाँ। और जब तक मैं ना बोलूं कि नहीं गिरूंगा, तब तक मुझे कोई गिरा नहीं सकता। बहुत अच्छा, मैं यही आपसे उम्मीद कर रही थी, ये जवाब मुझे आप देंगे। अब देखो बहन, पूरे भारत के अंदर आपको शायद पता नहीं होगा, प्लास्टिक को सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं, रिसाइकिल करने के लिए इस समय पूरे भारतवर्ष का जोर है
30% आज 2025 के अंदर रिसाइकल प्लास्टिक यूज करना कंपलसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है। और आपको सुनकर खुशी होगी कि 2030 से पहले 100% रिसाइकल प्लास्टिक ही यूज करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेगुलेशन है। अब सोचो कि आज की डेट में जितना माल मिल रहा है वो तो है ही है, और आने वाले में इसकी कंजप्शन बढ़ जाएगी और माल की अवेलेबिलिटी कौन इसको निकाले, कौन इसको हिसाब किताब करेगा। आज भारत में जितने लोग, लेट से एक पल के लिए हम बोलते हैं कबाड़ी है, मैं उनको कबाड़ी नहीं मानता। मैं कहता हूं कबाड़ी तो हम है, क्योंकि हम पूरे देश के अंदर कचरा फैलाते हैं। वो कबाड़ी नहीं है, वो हमारे कचरे को साफ कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो जो काम कर रहे हैं वो हमारे करने की औकात और ताकत हिम्मत नहीं है। मैं जिसे जानता हूं, हम बॉटल रोड पे फेंक देते हैं, लेकिन उठा के लाने की हिम्मत नहीं है। जो उठा के लेके जाता है वो कबाड़ी नहीं, कबाड़ी तो हम है। अब वो जो लोग काम कर रहे थे हर जगह पूरे देश में फैले हुए हैं, और हर जगह गलियों से इधर से उधर चुन चुन के लाके काम करके अपनी जीविका चला रहे, रोजी रोटी चला रहे। प्लास्टिक में क्या था बहन कि भी आज की डेट में अगर जो आप बोलते हैं कि अच्छा मेरे पास इतना प्लास्टिक मैंने कलेक्ट कर दिया, सर ले लो, तो आदमी बोलता नहीं जी मुझे नहीं चाहिए, आप 2 रुपए में दे दो, 4 रुपए में दे दो। तो आप बोलेगे हम कहां जाएं, हमने कलेक्ट कर भी लिया तो किसको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अपना ऐप बेस्ड सिस्टम में आप सबको अथॉरिटी और पावर दूंगा। आपने ऐप में डाला मेरा नाम कृष्णा मोहिनी, मेरे पास इतना माल पड़ा है, यहाँ पड़ा है, हमारे डैशबोर्ड पे आ जाएगा। हम फटाफट कोई ना कोई सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से उसको उठवा करके मंगवा लेंगे। आपको हाथों हाथ पैसा उसका इमीडिएटली मिलेगा, ताकि आपको ऐसा लगे कि मेरा जब दिल करे मैं यहाँ दूंगी, फट से मुझको पैसा मिलता है, यहाँ दूंगी पैसा मिलता है। जब आपको देख करके जब आप खुश हो और आप अपनी रोजी रोटी जी पा रहे हो, जीविका जी पा रहे हो, या तो आप तो बहुत ही काबिल हो, क्योंकि आप तो बहुत ही अच्छे डांस परफॉर्मर भी हो। भगवान की दया से कहते हैं ना, आप माँ पार्वती का रूप हो। मेरे सामने सुबह से बैठे मुझे देवी नजर आ रही है अपने आप के अंदर से। तो मैं समझता हूँ कि आप तो चलो भगवान ने आपको स्पेशली ही बना के भेजा है, लेकिन बाकी जितने लोगों के दिल में हो कि चलो भाई हम इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, आज के बाद भीख नहीं मांगेगा, कोई बात नहीं, आप आशीर्वाद देने का काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि भगवान ने आपको वो वरदान दिया, इस काम के लिए भेजा धरती पे, आपको वरदान दिया भगवान ने, इस काम के लिए भेजा हम लोग को। एग्जैक्टली। लेकिन आपको जीने के लिए, रोटी खाने के लिए, पेट भरने के लिए कहीं हाथ जोड़ने से रोटी कमाओ तो इज्जत से कमाओ। करेक्ट। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा बहन, मैंने जैसे अपनी शुरुआत करी, मैं कहता पूरे भारत से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, सारे भारतवासियों से, और जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरी आवाज कहां तक जाएगी। अगर जो आपके दिल में दिल है, अगर जो आपके दिल में कुछ ना कुछ धड़कता है, और आपके दिल में दया है, प्यार है, सम्मान है, भगवान को आप मानते हैं, तो इनको भगवान के रूप में ही देखिएगा। भगवान आपके घर आ रहे हैं तो उनके लिए सम्मान के रूप में क्या करना चाहिए, उनका जीविका का प्रबंध कीजिए प्लीज। ये सबसे जरूरी है। हाँ। जो जरूरी है, हम लोग को आशीर्वाद तो देना ही पड़ता है कि पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने इस काम के लिए भेजा। ऐसा कुछ कीजिए ताकि आपको सामने जाके मुझे हाथ फैलाना ना पड़े। जो हाथ आशीर्वाद के लिए ऐसा, जो हाथ आशीर्वाद के लिए ऐसा उठता, वो हाथ ऐसा ना होना चाहिए आपके सामने। नहीं तो हमेशा ये बहुत बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही कहा बहन। जो माँ आशीर्वाद दे रही है वो हाथ कैसे फैलाएगी। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा मानवता का, प्रकृति का। सोच बदलना चाहिए, सोच बदलना चाहिए। मैं चाहती हूँ आप जैसा सोच सबके दिलों में आए, क्योंकि आप कितना, आपका जो सोच है बहुत बड़ा है सर। मैं तो भगवान से प्रार्थना यही करती हूँ, आपका जो सोच है हम लोग के बारे में, जो जिंदगी जिए हैं हम लोग बेइज्जती का, आप इज्जत देना चाहते हैं, भगवान ने एक दिन ऐसा करे जितना भी है किन्नर समाज का लोग सब खुद के पैर पे खड़े हो जाए आपके रास्ते पे चल के। क्या बात है। आपने बहन मेरे दिल को ना इतना टच कर दिया। मैं आपको वायदा करता हूँ, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ इस बात को पॉडकास्ट के ऊपर, कि मैं अपना सर्वस्व लगा दूंगा, अपनी जान लगा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मुझे आपका आशीर्वाद, आपका सपोर्ट, आपका गाइडेंस चाहिए हर वक्त पे। जहां मैं अकेला पड़ जाऊं प्लीज मेरे साथ आके खड़े हो जाना। बोलना की चिंता मत करो, मेरा भाई हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ करना चाहता है। इसकी निगाहों में शक से मत देखो, प्यार से देखो, सम्मान से देखो और विश्वास से देखो। ये कुछ करना चाहता है, इसके दिल में एक भावना है, उसको हम प्रकट करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। तकलीफें आएंगी, लेकिन तकलीफें दूर होकर के आगे भी तो बढ़ सकते हैं। आपका जो सोच है ना, मैं तो पूरा किन्नर समाज की तरफ से आपका जो शुभ कर्म है, हम लोग के बारे में सोचते ढेर सारी आशीर्वाद देती हो। हम लोग का जो आप इज्जत दिला दीजिए। ठीक है, आपने जो मुझे जैसे आज आप भरोसा करके मेरे लिए बॉम्बे से आए हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। और आपको देख के जो लोग 100 रुपया देके भगा दे, वो लोग सीखे। मैं सबसे एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, सोचो आपके घर से कोई बेटा बेटी कल इसी प्रकार से आपको नजर मिल जाए और आपकी कार के सामने खड़ा होकर के भीख मांग रहे हो, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी।
क्या आप इंसान कहलाने लायक हो जाएंगे अपने आप में? शर्म नहीं आएगी सोच करके कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? यही तो वही है। कितने 5 करोड़ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उससे कम भी नहीं होते। उससे बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा। अभी पुराने जमाने में क्या होता था सर, परिवार के लिए अपने आप को खुद के अंदर बंद करके रखता था, लेकिन अभी ओपन हो गया। अभी समझ इसलिए गया। बहुत बहुत 5 करोड़ तो आम बात है, और भी ज्यादा है। सबका जिंदगी। मोहिनी जी का पता क्या कहना है? इनका ये कहना है कि पहले जमाने में लोग बोलते नहीं तो चुपचाप अपना खपा जाते थे, पता ही लगता था कि कैसी जिंदगी जी रही है। अब लोग एक्सपोज हो गए, समझने लगे कि हाँ जी कोई बात नहीं, फर्क नहीं परिवार पड़ता, मुझे छोड़ दो। अपनाए नहीं अपनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ। मैं कुछ भी करके जिंदगी जी लूंगी, इसलिए सब ओपन हो गया अभी। कितना दुर्भाग्य है। आप बच्चों को पैदा करने के लिए कामना करते हैं, तमन्ना करते हैं, दुआएं मांगते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, और होने के बाद उनको ये सोच के ओ नो ये हमारे लायक नहीं है। रियली आप समाज के लायक हैं क्या? आप खुद समाज के लायक हैं क्या? जिस समाज को आप तिरस्कार रहे हैं, जिस बच्चों को तिरस्कार रहे हैं, आप उसके लायक हैं क्या? पहले तो सोच के देखिएगा। नहीं है आप उस लायक, क्योंकि अगर जो आपके दिल में भावना जागृत होती है, मैं माफी चाहता हूं, अपने घर में कुत्ता हो उसको भी इंसान प्यार करता है, ये तो अपने बच्चे हैं। एक कुत्तों को प्यार करना अच्छा बात, सब लोग करते हैं, जीव जानवर को सब लोग प्यार करते हैं। हम लोग उनका बर्थडे मनाने आता है, उस घर पे एक मेरे जैसा है, उनका पूछता भी नहीं। मैं देखी हूँ, मेरे को दीदी आप जैसा मेरा एक भाई था, और अब कहाँ है दीदी, उसको अलग है ना, तो हम लोग उसको अलग कर दिया। उनका प्यारी कुत्ता है, दीदी इसका बर्थडे है। इससे बढ़कर आप सर, मैं जिंदगी में इतना कुछ करी, आप सोच भी नहीं सकते, इतना कुछ करी मैंने, लेकिन मेरा एक ही इच्छा था, जो समाज ने मुझे ठुकराया, जो परिवार ने मुझे ठुकराया, जो समाज में मुझे बेइज्जती करता है, एक दिन आएगा मैं अपना कर्म से ऐसा कुछ करूंगी, सब मुझे इज्जत दे, वो मैं करके दिखाई। सर जितना मेरा सोच है ना, सबके अंदर नहीं है, मेरे जैसे सबके अंदर नहीं है, क्योंकि उनका परिवारिश नहीं हुआ। सबका सोच हाथ का 5 उंगली नहीं है, हम लोग में एक जैसे नहीं है। मैं चाहता हूं उनके लिए, जो आप सोच रहे हो कि जो रास्ते पे सड़कों पे ट्रेन में जो करता है, उनके लिए आप सोचते, मैं भी उनके लिए सोचती हूँ, एक अच्छा जिंदगी मिले, एक अच्छा जिंदगी मिले, ताकि 2 टाइम का रोटी खा के इज्जत से जिए। बहन आपकी बात सुनने के बाद दिल ऐसा कर रहा है जैसे दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दूं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। क्या रोने का लोग अपने घरों को प्यार करते हैं, पेड़ों को प्यार करते हैं, गाड़ियों को प्यार करते हैं। यहाँ तो एक इंसान की बात हो रही है, जिंदा जागता इंसान जिसके पास सारे सेम इमोशन है। क्या कर डाला हम लोगों ने, और जिनके पास वरदान है आशीर्वाद देने का, उनके साथ में क्या कर दिया। अभी आके देखो सर, जो ट्रांसजेंडर लोग अभी आके खुद के पैर पे, परिवार ने छोड़ दिया, ऐसा बहुत है, परिवार ने छोड़ दिया, समाज ने छोड़ दिया, जैसे मैं सब कुछ छोड़ दिया। मुझे आज तक पता नहीं माँ का बाप का नहीं, लेकिन आज मैं कृष्णा से कृष्णा मोहिनी, कृष्णा मोहिनी से माँ कृष्णा मोहिनी बन गई। आज बराबर अवार्ड शो में मुझे बुलाता है सर, मुझे बराबर अवार्ड शो में बुलाता है, ओपनिंग में बुलाता है, घर घर में आशीर्वाद के बुलाता है। लेकिन क्या किया परिवार ने, क्या किया मुझे? ये जो दोगलापन है ना बहन, ये मुझे क्लियर नजर आता है। हाँ अभी सेलिब्रेशन के लिए यूज कर लो, नचवा लो, आशीर्वाद ले लो, लेकिन हमारे लायक नहीं है। बिठाएंगे नहीं अपने साथ खाना नहीं खिला सकते, हमारे दोस्त नहीं हो सकते, हमारे मेहमानों की लिस्ट में उनका नाम नहीं हो सकता। स्पेशल कोई ओकेशन, उनको आशीर्वाद चाहिए। आज दिवाली है, होली है, कुछ गणपति है, बुला आशीर्वाद ले लो। लेकिन क्या करते, बाद में भूल जाता है, कभी खबर भी नहीं लिया। जो लोग मुझे ना मेरा पैर धो के पानी सर पे लगाता है ना एक दिन के लिए, वो काम होने के बाद दूसरे दिन मुझे खबर भी नहीं लेता है, जब खाना खाया तो हम लोग जाऊं तो कहां जाओ, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग हम लोगों को? मैं नहीं चाहती हूँ, हम लोग को भीख दो, नहीं चाहती हूँ मैं, करने का मौका तो दो। आप लोग तो वो भी अटका के रखते हो। आप लोग किधर काम, मेरा गुरु जो है पार्लर का काम सीखा, नौकरी के लिए गया, किधर क्या हुआ,
अब दीदी आप रहोगे ना कस्टमर नहीं आएगा। सिलाई का काम सीखा बहुत दिन। मास्टर ने बोला तू रहेगी तो लड़की लोग नहीं आएगी। जिधर भी जाए ना हम लोग सर मेहनत कर रहे हैं, हम सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ताकि एक अच्छा हिंदुस्तान बनाए, समाज में एक जगह बनाए। लेकिन जिधर भी जाओ घूम के आना पड़ता है हम लोग को। तो मैं भी चाहती हूँ आपका जो सोच है सर, आपको जो सोच है हम लोग का अलग करना, मैं इसका दिल से आभारी हूँ मैं। भगवान ने आपको इतना अच्छा सोच दिया, आप सोच से जिधर हम लोग को बोलने वाला कोई नहीं रहेगा ये तू ये कर, नहीं तेरे लिए मेरा कस्टमर नहीं आ रहा है। बहन देखो इंटरेस्टिंग बात, यही मैं चाहती हूँ आप आगे करते रहे, हम लोग आपके साथ। देखो बहन इंटरेस्टिंग बात देखो, जो बच्चे बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते उनको भी काम मिलता है, जिनकी टांगे नहीं है हाथ नहीं है उनको भी काम सबको मिलता है। अरे आप तो पूर्ण स्वरूप है, आप तो हर तरह से सक्षम है। नहीं आप मुझे माता रानी है अर्धनारी ये भी नहीं चाहिए मुझे, ये इज्जत भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे जीने का हक चाहिए। अब माता रानी बोल के क्या होता है सर, अभी तो होगा माता रानी बन के घर पे बैठा देता है, आशीर्वाद दे तो पैसा लेके जाओ, ओ त्योहार के टाइम आपको जरूरत पड़े तो, बाकी टाइम तो अब मेरे को यही करना पड़ेगा ना सर। तो कहाँ जाऊं, मुझे माता रानी नहीं बनना है, मैं अर्धनारीश्वर नहीं बनना है, मुझे राम जी का बर्तन लेके नहीं चलना है, मुझे इज्जत से जीना है, मुझे किसी का मांग के नहीं खाना है। मैं ये आवाज पूरे देश को देना चाहता हूँ, समाज को देना चाहता हूँ। अगर जो आप मेरी सुन रहे हैं और आपके दिल में अगर जो कोई दिल धड़कता है, सोच के देखिए बहन क्या कह रही है। मुझे इज्जत दो, आप मुझे अर्धनारीश्वर मत समझो, भगवान राम का आशीर्वाद मत समझो, कुछ भी मत समझो, आशीर्वाद मतलब कोई बात नहीं, इज्जत तो दो, प्यार तो दो, सम्मान तो दो, समानता तो दो, काम तो दो। क्योंकि खाली पेट आप भी नहीं जिंदा रह सकते, तो ये कहां से जिंदा रह जाएंगे, कोई भी नहीं रह सकता। और अगर जो इनका खाली पेट कहता है कि भैया हमें कुछ चाहिए, कौन देगा उनको, कहां से आएगा, कभी सोचा है? सोच के देखिएगा। हर जगह सर, जब मैं भी बचपन से तो वही की मैं रोड पे आपको बताई मैंने, फूल बेच सब कुछ की, लेकिन एक टाइम आने के बाद ना मैं क्या करूं, काम ढूंढ रही थी, काम नहीं मिला था मुझे। चाय का दुकान पे गई, भाग यहाँ से, किधर भी जाओ भाग यहाँ से। क्या करता है, ए ले 100 रुपया, चल मेरे साथ पीछे, ओहो चल मेरे साथ पीछे, ए ले 100, नौकरी नहीं, तेरा काम ए है, दिखाते दुनिया। तुम लोग का काम क्या है, भीख मांगना, ताली बजाना, सड़कों पे नंगा ड्रेस पहन के खड़े हो जाना, जिसम बेचना, तेरा काम है, दुनिया सिखाते हैं हम लोग को। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ ना सर, कोई यही तो नहीं सिखाया ना। ये सुन, तू मेरा बच्चा जैसा है, तू इसके जैसे पर लिख, मैं तेरा साथ दे रहा हूँ। हाँ तेरा परिवार छोड़ा, तेरा साथ मैं दे रहा हूँ बेटा। ऐसे नहीं, क्या 100 रुपया दे के पीछे लेके जाता है। दुर्भाग्य मैं करी सर, मैं हर जगह घूम के मुझे काम नहीं मिला, मजबूरन मुझे रेड लाइट पे खड़े होकर अपना जिस्म बेचना पड़ा। मैं बचपन में जब मैं छोटी 7-8 साल रेप होने के बाद सर, मैं तब पता मुझे वो हो रहा था, दुनिया में हम लोग के लिए काम नहीं है, एक ही काम है, जिस्म बेचो भीख मांगो। मैं भीख नहीं मांगी, जिस्म बेची। 19 साल के बाद जब मैं किन्नर समाज में, उसके बाद में मुझे ये काम करना पड़ा। बहुत ढूंढी मैंने, अभी आके बहुत फाउंडेशन हुआ, संस्था हुआ, 10 के लिए काम कर, बाकी सब करोड़ों किन्नर है, किसके लिए सोच, इतना दिखाने के लिए बहुत सारा फाउंडेशन है, बहुत सारा लोग हाँ किन्नर के लिए कर रहे हैं, हम लोग फाउंड है, सब कुछ है, लेकिन कितने जन के पास आता है, वो ढूंढ के देखा आपने। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आज आपको कार्य करने के लिए कोई ना कोई तो लोग चाहिए होते हैं ना, ढूंढते हैं कि इसको ला लो उसको ला लो। क्यों नहीं आप इनवाइट कर सकते, क्यों नहीं आप बुला सकते, क्यों नहीं आप कह सकते कि चलो इनको डिग्निफाइड काम ये दीजिएगा, ये बताइएगा, ये करिएगा। ये भी एक्सपर्ट है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। मैं सुबह से बात कर रहा हूं, जिसकी औकात समझ मुझे नहीं है अपनी पोजीशन पे, इनको उस बात की समझ है। वाह, इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है दोस्त। ये आप मत समझिए कि जेंडर बदल जाने से इंटेलिजेंस कम हो जाएगा, ये गलतफहमी है हमारी। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है, हम उनको सबको तिरस्कार करके, नकारा करके सोचते हैं ये किसी लायक नहीं है। रियली ये किस लायक है, इस बात को सोच के देखें, और हम किस लायक है ये भी सोच के देखें। हम लोग को अभी आके दुनिया, अभी आके मैं 5 साल पहले के नहीं, अभी आके मैं बता रही हूँ आपको, हम ट्रांसजेंडर में पायलट,
ट्रांसजेंडर में पुलिस, डॉक्टर बन रहा है, सब अपने कोशिश से। कोशिश हम लोग भी करते सर, हम लोग जो मांग के खाते हैं हम लोग भी करते, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। जो अभी हुआ अब डॉक्टर, उनके थोड़ा सपोर्ट था। मैं ये सपोर्ट सब घर घर में चाहती हूँ, जो जिस घर में मेरे जैसा पैदा होता सब घर में चाहती हूँ। आप जैसा जो सम्मानित, आप जैसे जो आप हम लोग के बारे में, उनसे मैं मदद मांगती हूँ। हम लोग को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा मौका दीजिए, साथ दीजिए। मैं सारे मीडिया से, सारे थॉट लीडर से, सारे उन लोगों से पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, अगर जो आपके दिल में वाकई में ये फीलिंग है कि हाँ इनको समाज में हक मिलना चाहिए, हक नहीं इज्जत मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, तो आज के बाद एक एजेंडा चलाइएगा कि कहीं ना कहीं इनवाइट कीजिएगा प्लीज। आप बोलेगा हाँ ट्रांसजेंडर्स जिस रूप में भी हो दे आर वेलकम, एंड उनको प्यार से ट्रेनिंग देके इज्जत और सम्मान के साथ, क्यों पता है जहां वो जाएंगी वो जगह पवित्र हो जाएगी, वो भूमि स्थल वो कामयाब हो जाएगी कि उनका आशीर्वाद भी आपके साथ है। जब आशीर्वाद लेते हैं तो आपके मन में ये फीलिंग आती है ना, इनका आशीर्वाद लेने से हमारे बच्चे फलीभूत हो जाएंगे, हम बहुत बड़े बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। तो उनको रखने में प्रॉब्लम क्या है? रख लीजिए ना, मैं रखने को तैयार हूं, मैं लेने को तैयार हूं, मैं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप और हम सब मिल करके पूरे देशव्यापी ऐसी मुहिम चलाएं। अच्छा हिंदुस्तान बनाए जहां ऐसा हो कि वो जो शब्द है, ये लोग ताली बजा के भीख मांगे, ये शब्द ना रहे। करेक्ट। माता रानी है, आशीर्वाद एक सम्मान से आपके देखे, सब लोग एक सम्मान से देखे, इज्जत से देखे कि ये लोग भगवान का बनाया हुआ एक इतना वो है, भगवान का बनाया हुआ एक आशीर्वाद वरदान है, वो होना चाहिए। हम लोग को ना सर देखिए, जो लोग मेरा वो बात हुआ, मेरे साथ हुआ बहुत बार, मेरे साथ पैसा दे के मेरे साथ सोया, आशीर्वाद लेके गया। मैं जब पेट पालने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए हर जगह घूम के आई, काम नहीं मिला मुझे, तब मैं धंधा पे आई। रात भर मेरे साथ रुक के काम का पैसा दिया, सुबह उठ जाने के टाइम थोड़ा आशीर्वाद दे दे ना, तो 1 रुपया दे देना काट के। देखो आप देखिए सर क्या जिंदगी है। मुझे लगता है ये जो पॉडकास्ट है इसकी तो डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। पूरे भारत में हम बोलते हैं जागरूकता पैदा करते हैं कैंसर के प्रति, अल्कोहल मत पीजिए, सिगरेट मत पीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। इसके डॉक्यूमेंट्री बन के पूरे भारतवर्ष में फैलनी चाहिए। मिनिस्ट्री ने जो भी आज कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है कि ट्रांसजेंडर्स को पूरा राइट मिलता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर लिखा हुआ है उसके बारे में, लेकिन हम देते नहीं है। नहीं देते। मैं मेरा खिलाफ बहुत बात हो रहा है, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। बहुत ऐसा होता है तो बहुत बड़ा बड़ा जगह से आता है, इनके बारे में ये हो रहा है, एक कोई कर्मशाला सब होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, 10 दिन के लिए कर्मशाला आयोजित करता है, ये लोग सिखाता है, 10 दिन के बाद ये लोग एक काम लेके कहाँ जाएगा, इसका तो नहीं करता है ना, तो इसका फायदा क्या है? सिखाओ, काम करो, सिखाओ, काम दो आप लोग, इस तरह होता है। मैं बहन कुछ जो चीजें बताना चाहता हूं जो मुझे कल किसी ने बताई। आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 गारंटी करता है इक्वालिटी और डिग्निटी के लिए और आप लोगों को इज्जत के साथ बिजनेस में आने के लिए। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जेंडर आइडेंटिटी फंडामेंटल राइट है, आप जो भी हैं आपको राइट है। उसके बाद में आपको हमेशा जीवन में सबके साथ लेके चलना चाहिए, इंक्लूजन रहना चाहिए, इस बात के बारे में बोला है, और इसको कोई गलती ना करें। और ट्रांसजेंडर पर्सन जो हैं वो सिंपैथी नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं हमारे से डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए, हमारे साथ बदतमीजी मत कीजिएगा। उनको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, हाउसिंग सब कुछ उनको मिलना चाहिए। ये ब्लैक एंड व्हाइट में लॉ है, ये लिखा हुआ है। सेक्शन 9 ये कहता है कि हाँ भी आपको हायरिंग, प्रमोशन, वर्क कंडीशन हर जगह आपको देना बनता है, देना चाहिए। सेक्शन 10 कहता है कि जो लोग अपने पास लोग रख रहे हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सम्मान, इज्जत सबको दिया जाए। इसी प्रकार से मेरे पास बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। बहुत सारा है सर, लिखने में तो बहुत कुछ लिखा जाता है, प्रूफ करने में अब प्रूफ करके दिखाइए ना। प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है, लॉ की नहीं है। आप मेरे बारे में बहुत कुछ लिख दोगे, इनके बारे, इन लोगों के किन्नर समाज के बारे में ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब उसको एक भी जो अब 10
जब आप 10 लिखा आपने हम लोग के बारे में, अच्छा हो, ऐसे हो, उसमें से आप एक अच्छा करके, मैं आपके बात नहीं समाज के को बता रहा हूँ, एक करके दिखाया हम लोग को, हम लोग मांगना ही छोड़ देंगे। एब्सोल्युटली मैं एग्री करता हूं। मैं बल्कि एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं सारे समाज से। देखिए, छोटे छोटे लघु उद्योग बहुत सारे होते हैं, अरे इनको मौका दीजिए ना भाई, इनको कॉन्ट्रैक्ट वर्क दे दीजिए। यानी कि आपने बोला एक काम करो बहन, आप ये 10,000 गुड़िया बना दो, ठीक है जी, हम आपको इतने रुपए देंगे, आप वो गुड़िया लेके अपने खुद के ब्रांड नेम में बेच डालो भाई। और मैंने इनका नाम, मैंने नया नाम दिया, अपनी तरफ से दिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं मेरी औकात नहीं है इनको कुछ कहने की। मैंने कहा ये समाज किन्नर नहीं, आशीर्वाद समाज है। इनको आशीर्वाद का मतलब है कि इनको पूजनीय मानना चाहिए, इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे लेटर से आपके मन में आता है कि हम ये काम दे सकते हैं, ये काम दे सकते हैं, इनके पास छोड़ दीजिएगा, ये काम दे दीजिएगा, इसको फुलफिल करके दे देंगे। आप जो कॉन्ट्रैक्ट रेट दूसरों को देते थे सेम दे दीजिए, कोई बात नहीं। ये तो कोई कह नहीं रहे कि हाँ भी हमसे कर्म कर दीजिए, ज्यादा कर दीजिए, कुछ प्रकार की चैरिटी नहीं मांग रहे, ये कह रहे हैं हमें इज्जत से सम्मान दीजिएएगा, हमें रोजी रोटी हमें भी कमानी है। किसी का सिंपैथी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मौका चाहिए हम लोग को, जो मौका नहीं देता है। मैं दोस्तों सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूं? क्या आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बात फीलिंग आ रही है कि हाँ भी मैं जो कह रहा हूँ उसमें एक सच्चाई है, ईमानदारी है? भले लेटर से आपको मेरी बात पसंद आवे ना आवे, क्योंकि बहुत बहुत जोश में बोल रहा हूँ, बहुत गुस्से में बोल रहा हूँ, बहुत नाराज होकर बोल रहा हूँ, और बहुत दुखी होकर भी बोल रहा हूँ, और मैं रो भी रहा हूँ अंदर से, बहुत रो रहा हूँ। मुझे नहीं पता आज मैं कितना घर जाकर रहूंगा, ये सोच सोच के कि काश मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं क्या करता, मैं क्या जिंदगी जीता। किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ प्लीज, हमको जीने का हक दो, दे डिजर्व इट। और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को, जीने का हक चाहिए, सिर्फ थोड़ा इज्जत, थोड़ा सम्मान, क्योंकि हम लोग के अंदर भगवान ने वो शब्द दिया जो आपके अंदर है, कि लेकिन आप लोग करने नहीं देते हो। परिवार से लेकर समाज तक सब इस्तेमाल किया, पूरा जिन इस्तेमाल करता है। मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा जिंदगी, मैं चाहती हूँ, मैं मेरा किन्नर समाज को बताना चाहती हूँ, पूरा किन्नर समाज के बताना चाहती हूँ, नहीं करना है। हम लोग का जिंदगी ना लड़के लड़ना है, हम लोग को लड़ना है, हम लोग को जीना है। लड़ूंगी तब तक जब तक अधिकार ना मिला, करते रहोगे। और आप सर, मैं आपसे आपका आपको थैंक यू कैसे बोलूं, मुझे वो नहीं आ रहा है सर। आपने मुझे बुला के जो दिखाया, आपका जो सोच मैंने सुना सर, मैं चाहती हूँ जो आपने बोला हम लोग के बारे में, हम लोग का, मुझे मेरा नहीं, पूरा किन्नर समाज के लिए, जो मांग के खातिर रोड पे सोता है, कुछ भी गलत करता है, उनके बारे में सोचते हैं, इसको आगे बढ़ाइए आप, हम लोग आपके साथ। मैं हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ, अगर जो आपको लगता है हमारे पास कॉज है तो मेरे को डीएम कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। जितने लोग चाहें, जिस जेंडर से भी चाहें, जिस एज में भी चाहें, जुड़ना चाहते हैं। मुझे पैसा नहीं चाहिए आपसे, भीख नहीं चाहिए, वो हमारे पास है, पैसा है, उसकी चिंता मत कीजिए। हमें आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एक जैसा हमारी सोच होनी चाहिए, हमारे पास एक मिनिमम चार्टर होना चाहिए कि हाँ भाई हमें समाज के लिए किस प्रकार से सुविधा का प्रबंध करना है। एक बार शुरुआत होगी तो मैं मान के चलता हूँ जोत से जोत जलती है। मैंने पहले भी कहा था, कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं दोस्त, क्या कर सकते हो। जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर जो बात पूरे विश्व में जा रही है, जहां भी जा रही है, प्लीज आई रिक्वेस्ट हम्बली, join the movement. Let's give them the dignity of work and labor. Let's give them the life that they deserve. They do not need to die like this as unknown entity. We all deserve to have a dignified life. Please give them the one. This is my folded hand. I'm requesting. My name is Sushil Agarwal. I'm chairman of Avro, AVRO, Avro India Limited. I got my own website called as sushilagarwal.com. इफ यू वांट टू कनेक्ट, आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट पे जाके आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, लिख सकते हैं। जितने लोगों का दिल करे जुड़ते चले जाएगा। मैं वायदा करता हूं दोस्तों, मैं अपनी जान लगा दूंगा, खून का आखिरी कतरा बहा दूंगा
ये सोच करके कि हम सब मिल करके कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, इनको कहीं ना कहीं उस प्रकार का काम दिलाने की कोशिश करेंगे। एक से शुरुआत करेंगे, फिर उसको एक्सपैंड करेंगे। चाहे मैं कहता हूँ कल पापड़ बनाने का काम कर रहे हो, चाहे दिया बनाने का काम कर रहे हो, चाहे बाती बनाने का काम कर रहे हो, चाहे कैंडल बनाने का काम कर रहे हो, कुछ भी काम, देयर आर 101 सच काम जो हमको दे सकते हैं। कब दिया है हमने, कब पूछा इनसे, कब कहा है कि भी आप आके हम साथ हमारे साथ काम कीजिए? क्योंकि हमें घिन आती है। आशीर्वाद लेते वक्त हम चाहते हैं हाँ हमारे पास आइएगा, लेकिन वैसे घिन आती है, मत करिए प्लीज। यू कैन नॉट हैव, दो फॉर्मूला नहीं हो सकते आपके प्यार करने के, सम्मान करने के। अगर जो भगवान को प्यार करते हो तो आप ये मान के चलो ये भगवान का रूप आपके सामने आ रहा है। ये और भी अगर नहीं चाहिए। भगवान को रूप मत सोचिए, इंसान सोचिए। भगवान का रूप मत सोचिए। भगवान का रूप सोचता, कोई सोचते रहा सर तो हम लोग का रोड पे बीच में छोड़ के नहीं जाता। छोड़ के नहीं जाता। तो होता है सब कुछ, सब मारता नहीं पीटता नहीं। जिस पैर पे हाथ लग के आप आशीर्वाद, उस पैर को आप कुचल देते हो। सर आपका, मैं आपसे आपका बात मैं मेरा पूरा किन्नर समाज को बताना चाहती हूँ। आपका सोच, हम लोग के बारे में आप सोचते हैं, आपका जो इंडस्ट्री सोचता है, मैं सबको बताना चाहती हूँ। अगर किसी को इज्जत की दो रोटी कमाना है, जीना है, आपसे कांटेक्ट करें। आपका जो इंटरेस्ट इससे जुड़े, मैं भी जुड़ रही हूँ। मैं बता रहा, मैं आपके साथ हूँ। किन्नर समाज का आशीर्वाद आपके साथ है, आपका सोच के लिए। मैं बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि मुझे आज आपसे बात करने का, आपकी बातें सुनने का, आपके सानिध्य में आशीर्वाद लेने का, आप कौन है जानने का मुझे मौका मिला, जो शायद 65 सालों में मैंने कभी सोचा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, कभी कोशिश भी नहीं करी कि ये सब जानना चाहिए। और आज जब आपसे सुन रहा हूँ तो सुन के एक एक चीज में ऐसा लग रहा है कि बस मेरे तार छूट, कहते ना किसी से बह रहे इस समय, मैं शब्दों में कह नहीं सकता। और मेरे दिल में जो भावना आई है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके समाज से भी कि आप ये मत सोचिएगा हमें कोई फायदा उठाना है। हमारे ऐसा कोई मकसद दूर दूर तक बिल्कुल भी नहीं है। फायदा खुद का। मैं तो किन्नर समाज के जो लोग हैं, मैं तो उन समाज में से हूँ। इज्जत से जीना है। करेक्ट। इज्जत से जीना है, खुल के जीना है, तो कुछ कर दिखाना है। Absolutely. जिसका रास्ता सब लोग नहीं देता है, सर ने दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहन, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपनी कोशिश कामयाब हो जाऊं। और जो मेरे दिल में एक भावना है, इसको मैं एक इंस्टीट्यूशन बना करके आने वाले वक्त में समाज इसको आगे लेके जाए, और समाज आपका कल्याण करे और आपको सम्मान के साथ में हर फंक्शन, हर इवेंट में विथ रिस्पेक्ट, डिग्निटी के साथ बुलाए, और आपको बड़े प्यार से सारे गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराए कि हाँ भी आप भी सेम हक रखती हैं जीने का जो हम लोगों के पास है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रोक देना चाहिए, क्योंकि मेरे इमोशन बहुत बह रहे हैं। मेरे पास अभी मेरे शब्द निकल भी नहीं रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है, मैंने जैसे कहा, पता नहीं कितना रोने का दिल कर रहा है कि क्या करूं, धाड़े मार मार के कि क्या हो गया हमारे साथ, हमने क्या कर डाला, अपने समाज को भ्रष्ट कर डाला, अपनी बुद्धि को खत्म कर डाला, ये सोच के कि हम सुपीरियर हैं। नो दोस्त, हम बहुत इंफीरियर हैं, जूनियर हैं, घटिया हैं, हमारी सोच बहुत बेकार है, इसलिए हम लोग इस प्रकार के हैं। अदरवाइज अच्छे होते तो मानव का मानव से प्यार होता, हम प्यार करते उनको। प्लीज प्यार कीजिएगा, वो इज्जत और प्यार के हकदार है। मैं समझता हूँ भारतीय होने का मुझे गर्व है, गौरव है। सनातनी होने का गर्व है कि मैंने भारत में जन्म लिया, जहां पर आपको मैं बता दूं दोस्त, महाभारत के काल में भी जब शिखंडी ने भीष्म पितामह के सामने खड़े होकर के अर्जुन का साथ दिया, तो भीष्म पितामह को अपना हथियार छोड़ना पड़ा और महाभारत के युद्ध की जीत हुई। और उसी युद्ध के अंदर एक बार अर्लव्य को जब युद्ध में जाना था, तो ये था भगवान कृष्ण को पता था कि वो मरने वाला है, कोई से शादी करने को तैयार नहीं था। भगवान कृष्ण ने मोहिनी बन करके उनसे शादी की एक रात के लिए। आप सोचिए भगवान कृष्ण ने उनके प्रति कितनी सद्भावना रखी है। हम क्या कर रहे हैं? प्लीज डू योर बिट, वी आर डूइंग माय बिट। जय हिंद, थैंक यू। जय हिंद, थैंक यू सर।